पवन सिंह के ससुर कह रहे हैं कि पवन सिंह को रोज नई नई लड़की चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से सबका यूज कर सके। इसलिए उनको ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एक लड़की से उनका मन नहीं भरता है। इसलिए उनको हर 20 दिन पर एक नई लड़की चाहिए जो उनके साथ हम बिस्तर हो सके और उनकी मर्जी से उनके साथ रहे। फिर उस लड़की से भी जब पवन सिंह का मन भर जाता है तब उनको फिर एक नई लड़की चाहिए होती है। इसलिए उनके साथ कोई लड़की 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती है। पवन के ससुर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पवन सिंह जब तक दारू नहीं पिए हैं तब तक बहुत मस्त इंसान है, खूब हंसी मजाक करते हैं, मजाकिया मिजाज के हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन दारू पी लेने के बाद पवन सिंह जानवर बन जाते हैं। दारू पी लेने के बाद उनके जैसा बुरा इंसान कोई नहीं है। नशे में होने के बाद पवन अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, किसी को भी गंदी गंदी गाली देने लगते हैं। वो नशे में इंसान और जगह का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। ज्योति सिंह के पिताजी बता रहे हैं कि पवन सिंह से उनके इतने अच्छे संबंध रहे हैं कि तलाक मामले के पहले जब भी वो पवन सिंह से मिलने जाते थे या पवन सिंह जब उनके पास आते थे और पवन सिंह को जब भी दारू पीने का मन करता था तो वो ज्योति सिंह के पिताजी से कहते थे और पवन सिंह के ससुर अपने दामाद पवन सिंह के लिए दारू मंगाया करते थे। पवन अपने दोस्तों के साथ अपने ससुर के सामने बैठकर दारू पीते थे। आमतौर पर हमारे यहाँ ससुर दामाद के रिश्ते के बीच एक बाउंड्री होती है। दामाद अपने ससुर से इतना लिहाज करता है कि अपने ससुर के सामने पान तक नहीं खाता है, बैठकर बात तक नहीं करता है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अपने ससुर से इतने फ्रेंडली थे कि वो ससुर से ही दारू मंगाया करते थे। ससुर के सामने अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पिया करते थे। यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह के पिता आपस में दोस्त की तरह रहते थे। पवन के ससुर पवन और उनके स्टाफ के लिए दारू का व्यवस्था कराते थे। उसके बाद जब पवन के ससुर से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि पवन सिंह दारू कौन सा पीते हैं, क्योंकि पवन सिंह खुद को ब्रांड कहते हैं, ऐसे में कोई भी जानना चाहेगा कि पवन दारू किस ब्रांड का पीते हैं, तो पवन सिंह के ससुर ने बताया कि पवन सिंह के साथ वाले तो सस्ती दारू भी पी लेते हैं, उनके स्टाफ तो किसी भी दारू से काम चला लेते हैं, लेकिन पवन सिंह को हमेशा ब्रांडेड दारू चाहिए होता था, महंगा दारू पीते थे। ऐसे में पवन सिंह हमेशा मेरे से 100 पाइपर मंगाया करते थे और वही पिया करते थे। बाकी पवन के ससुर ने और क्या कुछ बताया ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन सिंह के ससुर बता रहे हैं कि ज्योति सिंह से शादी के बाद पवन सिंह मेरे घर बलिया में कई बार आ चुके हैं। और आपको बता दें कि लास्ट टाइम पवन सिंह कोरोना के समय में अपने ससुराल गए थे और पवन अपने ससुराल में 17 दिन तक रहकर आए थे। उसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं ये कहकर कि मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन उसके बाद पवन सिंह आज तक अपने ससुराल दोबारा नहीं आए। पवन के ससुर बता रहे हैं कि हम लोग ससुर दामाद एक साथ बैठकर खूब बातचीत करते थे। हम कई बार उनकी शूटिंग पर भी जाते थे, वहां भी हम लोग खूब हंसी मजाक करते थे। यहाँ तक कि पवन सिंह को जब कोरोना हुआ था हम तब भी पवन को देखने के लिए उनके आरा और जोकहरी वाले घर पर भी गए थे। पवन सिंह की शादी के बाद कई बार पवन सिंह भी मेरे घर बलिया आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से पवन सिंह को क्या हो जाता है ये किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। पवन सिंह के ससुर बता रहे हैं कि पवन सिंह मुंबई जाने से पहले अपनी पत्नी का पीठ ठोककर हमेशा कहते थे कि जहां भी रहो खुश रहो मस्त रहो, लेकिन आज तक कभी पवन अपनी पत्नी ज्योति सिंह को अपने साथ मुंबई लेकर नहीं गए। इसके बाद जब पवन सिंह के ससुर से पूछा जाता है कि क्या पवन सिंह कभी ज्योति सिंह को अपने शूटिंग के सेट पर ले जाते थे, तो पवन सिंह के ससुर ने कहा कि आज से 2 साल पहले एक बार पवन सिंह रांची में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त हम लोग भी उनके सेट पर गए थे और पवन सिंह वहां भी दारू पीकर खूब बवाल किए थे। ज्योति सिंह के पिताजी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि पवन सिंह की सास यानी ज्योति सिंह की माँ उन्हें खुद अपने कान से उन्होंने पवन सिंह को ज्योति सिंह को गाली देते हुए दारू पीकर सेट पर नौटंकी करते हुए देखा है। उसके बाद जब पवन सिंह के ससुर से पूछा जाता है कि ज्योति सिंह से शादी के पहले आपको पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते के बारे में पता था या नहीं, क्या आप इन दोनों के बारे में कुछ जानते थे या नहीं, अगर आप जानते थे तो इतना कुछ जानने के बावजूद आप अपनी बेटी की शादी पवन सिंह से क्यों किए। इसके जवाब में ज्योति सिंह के पिताजी ने कहा कि पवन सिंह से शादी के पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरी कोई रुचि नहीं थी और ना ही अपनी बेटी की शादी के पहले मैं भोजपुरी देखता था, इसलिए मुझे पवन अक्षरा के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद मुझे पवन सिंह और अक्षरा के रिश्ते के बारे में पता चला, इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। और अगर मुझे पहले से पवन के चरित्र के बारे में इतना कुछ पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी पवन सिंह से करता ही नहीं। ज्योति सिंह के पिता ने कहा कि एक बेटी के बाप होने के नाते इस दर्द को सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में हूँ, मेरी पत्नी इस वक्त क्या झेल रही है, मेरी बेटी ज्योति इस वक्त क्या झेल रही है।
बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।